अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की जो वैकेंट सीटें रही हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो जम्मू के हैं उनमें उनका डायरेक्ट एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन इसका परसों शाम को रिलीज़ किया गया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। कल दिन भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और आज भी बिजी था, लेकिन आपके बहुत सारे डाउटर्स आ रहे हैं बीएससी पैरामेडिकल के एडमिशन्स को लेके। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर आपने बोपी का एग्जाम दिया भी नहीं है तो भी आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे हो जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी, आप ये नोटिफिकेशन देखें। ये किसने रिलीज किया? स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, जिसको पैरामेडिकल काउंसिल जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन इशू करी। आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स ऑफ द कोर्सेज। पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये कोर्सेज कमिंग अंडर प्रीव्यू ऑफ स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। यहाँ पे लेफ्ट ओवर जितनी भी सीट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे हम पहले एलिजिबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर इन्होंने अपनी कहानियां मेंशन कर रही है जिसका हमें कोई फायदा नहीं है। पहले हम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा जो जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेंशन करा है, या जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेके बोपी ने इशू किया है, वही क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। यानी कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं सिलेक्शन की प्रोसीजर को समझाने की कोशिश करूंगा तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आपका रहेगा वो आपका किस बेस पे रहेगा? 12th के मार्क्स के बेस पे। देखो, बीएससी नर्सिंग में आपका बोपी के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन होती है, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल में आपको बोपी के एग्जाम की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने आपको पिछली नोटिफिकेशन जब आई थी बीएससी नर्सिंग की, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि पैरामेडिकल में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें आपको बोपी के एग्जाम की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल ने कोई इसमें मसला नहीं रखा है। नर्सिंग काउंसिल ने इशू रखा है कि बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन है वो होना चाहिए किसी भी स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल के एंट्रेंस के बेस पे। यानी कि इसमें जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा आपको 12th के मार्क्स के बेस पे। तो इसमें उन्होंने और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन की अगर मैं डेडलाइन की बात करूँ तो एडमिशन की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे इन्होंने क्या रखी है? 10 नवंबर इन्होंने यहाँ पे रखी है। यानी कि 10 नवंबर तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसमें जो प्रोसेस आपका रहेगा, एडमिशन की जो डेट्स रहेंगी वो कॉलेज वालों को अपने तक है, ठीक। 10 नवंबर तक उनको कंप्लीट करना है सारा का सारा, लेकिन कॉलेज वाले जो वो सेपरेटली एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेंगे। नोटिफिकेशन आते ही जो जो एलिजिबल बच्चे होंगे, जो जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे एडमिशन करने के लिए, वो उस कॉलेज में जाके फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे अभी कल जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी डोडा की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, और भी सभी मेडिकल प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो ही कॉलेज वाले नोटिफिकेशन इशू करेंगे वो उसमें ही डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट से लेके किस डेट तक, ठीक, किस डेट से लेके किस डेट तक आपको फॉर्म भरना है। तो अकॉर्डिंगली जो वो बोलेंगे, चाहे ऑनलाइन बोलेंगे चाहे ऑफलाइन बोलेंगे, आपको फॉर्म अपना भरना है। अगर इन केस कॉलेज दूर है, लाइक कोई कश्मीर का बच्चा है उसको डोडा के कॉलेज में फॉर्म भरना है, कोई जम्मू के कॉलेज में फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए अगर वो वहाँ पे जाता है तो अच्छी बात है। अगर इन केस वो जा नहीं पाता है तो अगर उसको कहीं पे वहाँ पे कोई यार दोस्त रिलेटिव वगैरह है तो वो उसको वहाँ पे भेज सकता है, अगर नहीं है तो खुद चले जाना वहाँ पे, ठीक। रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन जो होगी वो कौन करेगा? आपका वो स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल यानी कि पैरामेडिकल काउंसिल आपका वेरीफाई करेगा। तो वो सेपरेटली आपका हो जाएगा, उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं। वो कॉलेज वाले जाने और उनका काम यहाँ पे जाने। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ओनली यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लद्दाख के बच्चे, लेह के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको कॉलेज वाले ही बोलेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है, 12th का मार्क्स कार्ड आपका है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, कैटेगरी अगर कोई है वो आपके पास होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोले तो डीओबी सर्टिफिकेट 10th की, इसके बदले मार्कशीट भी आप 10th की लगा सकते हैं। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले बोलेंगे तो वो आपको बना के ले जाना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट कीजिए, मेरिट आपका बनेगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पे इसमें एडमिशन कर सकते हैं। याद रखना, इसमें
ओपी अगर आपने ना भी दिया है तो भी आपका चलेगा, वो भी दिया हुआ कहीं पे भी जिक्र इसमें नहीं है। पैरामेडिकल में ऐसा नहीं होता, पैरामेडिकल में आप जाके कर सकते हैं। आप देखो कॉलेज वाले यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगी आप कॉलेज में जाके अप्रोच कीजिए, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए और अपना एडमिशन वहाँ पे कीजिए। बाकी जो ही नोटिफिकेशन आती रहेगी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलती रहेगी, इसलिए जरूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ